हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो आज का हमारा यूनिट लास्ट होने वाला है, यूनिट 5th होने वाला है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट से। तो इस यूनिट का रिवीजन हम करते हैं। बाकी पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे, वन शॉट लेक्चर्स, तो आप जाके देख सकते हैं। सेम प्ले लिस्ट में आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे, बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फ्री बैच के नाम से, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, वन शॉट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सिलेबस आपको पता ही है भाई, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 5 मिनट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमें स्टडी करना है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले तो हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट हमें स्टडी करना है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। इसके अलावा एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट्स, its regulation by autonomic nervous system, cardiac output और cardiac cycle, regulation of blood pressure plus pulse, electrocardiogram and disorder of heart। तो देखिए, इतने टॉपिक्स हैं इसके अंदर और यूनिट भी एक ही है, मतलब एक टॉपिक है यूनिट 5th के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लेकिन इसके सब टॉपिक्स काफ़ी हैं। तो हमें किस तरीके से याद करना है? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि इस यूनिट को आप पूरी को अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सारे पूछे जाएंगे, नहीं। इसमें आपको जैसे अब स्टार्टिंग में पूछ ले एनाटॉमी ऑफ हार्ट, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, और बाकी इनमें से कोई सा भी एक टॉपिक उठा के ऐड कर दे उसको, ठीक है। या फिर स्पेशली पूछ ले आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी 5 मार्क्स के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर ईसीजी भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इसके अलावा जैसे डेफिनेशंस की बात करें 2 मार्क्स में, तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन, कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट की एनाटॉमी हम देखते हैं। एनाटॉमी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना। जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है वैसा ही उसका एनाटॉमी होगा। तो डेफिनेशन देखिए, द हार्ट इज ए मस्कुलर हैलो ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट का काम है भाई ब्लड को कंप्लीट बॉडी के अंदर सप्लाई करना, ठीक है। तो हृदय पेशीय और खोखला अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। ट्रिक टू रिमेंबर, हार्ट इज ए पावर हाउस और पंप, ठीक है। साइज इसका आप जानते हैं, मुट्ठी जितना इसका साइज होता है। लोकेशन थोरेसिक जो कैविटी होती है बिटवीन लंग्स और मीडियस्टिनम, जो लंग्स होते हैं उनके बिटवीन में प्रेजेंट होता है, साइड में नहीं होता है लंग्स, कभी बोले इस साइड में नहीं, यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। और वेट की बात करें तो एवरेज वेट जो इसका होता है 250 to 350 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। चलिए, ये बेसिक हो गया। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, क्योंकि अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो कितने चेम्बर्स होते हैं? बेसिकली 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चेम्बर होते हैं। ये हार्ट है हमारा, इसको 4 चेम्बर में डिवाइड कर लो। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा हार्ट का पार्ट हो गए। 4 चेम्बर्स इसके अंदर हो गए जो रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड। अब इसमें जो राइट जो पार्ट है, राइट जो चेम्बर है, वो बेसिकली रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। अब आता है राइट वेंट्रिकल। ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है लंग्स में। कहाँ पे पंप करता है? लंग्स के अंदर पंप करता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेफ्ट एट्रियम। क्या करता है भाई? लेफ्ट एट्रियम ये है हमारा लेफ्ट आर्टरिया, सॉरी ये वाला है लेफ्ट आर्टरिया, ठीक है, इस साइड है, हाँ सॉरी, ये लेफ्ट आर्टरिया हो गया। और ये राइट वेंट्रिकल इधर है, ये लंग्स की तरफ ले जाएगा, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, ये लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो हमारा लेफ्ट आर्टरिया है ये रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये पंप करेगा कंप्लीट बॉडी को। सबसे मजबूत ये होता है, ठीक है, पंप टू वॉल बॉडी, बॉडी के अंदर ये ब्लड को। इस तरीके से भी अगर आप डिजाइन करेंगे डायग्राम को, जो 4 चेम्बर्स बनाएंगे और एक एरो से समझा देंगे भाई इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड आता है, और ये लंग्स की तरफ लेके जाएगा, एक बॉडी की तरफ लेके जाएगा, तो भी काफी इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है। बाकी आपको मैं डायग्राम अभी बता दूंगा। तो इमेजिन हार्ट एज 4 रूम, 2 रूम अप जिनको हम आर्टरिया बोलते हैं, 2 रूम डाउन जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इजीली याद हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये डायग्राम देखिए भाई, राइट चेम्बर और लेफ्ट चेम्बर, राइट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है।
और लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अगर इस तरीके से आप नहीं बना पाओ तो मैंने बताया उस तरीके से बना देना, ठीक है। चलिए आगे बात करें ब्लड सर्कुलेशन की। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है भाई, कैसे करता है हार्ट? टू टाइप से करेगा, एक तो पल्मोनरी मतलब फेफड़ों की ओर, दूसरा होता है सिस्टमिक मतलब बॉडी की ओर। तो पल्मोनरी के अंदर कैसे होता है कि राइट वेंट्रिकल जो है, अभी हमने देखा, एक बार दोबारा से मैं बना देता हूं, है ये हमारा राइट आर्टरिया हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट आर्टरिया हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स की ओर लेके जा रहा है, बिल्कुल सही है, ये राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स की ओर लेके जा रहा है, ठीक है, लंग्स की ओर। और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लंग्स और लेफ्ट एट्रियम, लंग्स में जाएगा, प्योर होके आएगा, वापस किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, मतलब ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को क्या कर रहा है, यहाँ पे ले जाके प्योर करवा के ला रहा है, इसको ऑक्सीजन मिला के ला रहा है इसमें, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड बना रहा है। पहले डीऑक्सीजनेटेड था, उसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया, ठीक है। उसके बाद है सिस्टमिक सर्कुलेशन, पूरे शरीर की ओर जाएगा। कहां से जा रहा था? एलवी से जा रहा था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से कंप्लीट बॉडी के अंदर जा रहा था, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट बॉडी, और बॉडी से वापस आएगा इम्प्योर होके राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट आर्टरिया के अंदर, ठीक है। यही तो हमने देखा था पीछे, बस यही है फंक्शन। सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन का कंप्लीट बॉडी को। तो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लंग्स, और लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू रेस्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए ये देख लीजिए डायग्राम, अब मैंने बना दिया, अब ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लंग्स है, ठीक है, लंग्स हो गया, और लंग्स में कहाँ से आ रहा है ब्लड? लंग्स में आ रहा है हमारा राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ से ब्लड आया लंग्स के अंदर, इस साइड से आएगा, ठीक है, ये लंग्स के अंदर आ गया, ठीक है। लंग्स के बाद जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग्स से वापस हमारा किस में आ रहा है? लेफ्ट एट्रिया में, यही तो हमने देखा है बेटा, ठीक है। और यहां से हमारा लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड कहां जा रहा है? यहां से ब्लड कंप्लीट बॉडी में जा रहा है एरोटा की मदद से, ठीक है। और बॉडी से कैपिलरी वीना केवा की मदद से वापस से कहां आ रहा है? राइट एट्रिया में। तो यही प्रोसेस है, ये वाला जो पार्ट है हमारा पल्मोनरी हो गया, और ये नीचे वाला पार्ट है उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो भाई ब्लड वेसल्स एक ट्यूब है, स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड ले जाने का काम इसका होता है। तो रक्त नलिकाएं, नलिकाकार संरचनाएं हैं जिनसे होकर रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। टाइप्स की बात करें तो आर्टरीज होती हैं, वेन होती है, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज मेन धमनी है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ लेके जाती है, थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, इलास्टिक वाल होती है, ठीक है। हाई प्रेशर ये इसके अंदर होता है ब्लड का। एग्जाम्पल अरोटा, जो क्या कर रही है? अरोटा ब्लड लेके जा रही है कहाँ पे? बॉडी के अंदर सप्लाई कर रही है, जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था। तो आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर जा रहा है, ए से आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये फ्रॉम हार्ट, आर्टरी हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। और वेन जो होती है हार्ट की तरफ जाती है, क्योंकि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और ये जो बीच में वेन और आर्टरीज को कनेक्ट करने का काम करती हैं, वो होती हैं कैपिलरीज। ये डायग्राम आप अच्छी तरीके से बना दोगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। नहीं आया तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आगे आती है वेन्स, वेन्स कैरी करती है ब्लड टूवर्ड हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाती है। थिन होती है थोड़ी, हैव वाल टू प्रिवेंट बैक फ्लो, इनके अंदर वाल लगे हुए होते हैं जिससे वापस से बैक फ्लो ना हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। लो प्रेशर इनके अंदर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो वीना केवा मेन वेन होती है, ठीक। वेन विजिट टू हार्ट, मतलब आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, वेन विजिट टू हार्ट, इससे अच्छी ट्रिक कुछ नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। कैपिलरी जिनको केशिकाएं बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल थिक होता है। इसके अलावा कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन, आर्टरीज एंड वेन को दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कैपिलरी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, ठीक है, एक्सचेंज का काम करती है कैपिलरीज, दोनों आर्टरीज और वेन के बीच। तो कैपिलरी कनेक्टिंग ब्रिज होता है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन के बीच, ठीक है। इतना आप लोग इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। मैं इनफ नहीं कहूंगा, लेकिन जो बच्चा ये देख लेगा ना तो कुछ तो लिख पाएगा,
बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो नोट्स ले सकते हैं, कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। 10 मार्क में जब दो क्वेश्चंस दो टॉपिक्स को ऐड किया जाएगा तो इसको भी ऐड किया जा सकता है। कंडक्शन सिस्टम मतलब भाई हार्ट स्टार्ट कैसे होता है, कैसे वो ब्लड को पंप कर पाता है ना, कुछ तो उसको कनेक्ट करने का कुछ तो लाइट वाइट चाहिए ना, लाइट चाहिए उसको बेटा, ठीक है, बिना लाइट के वो काम नहीं करता है, ठीक है, तो उसको लाइट चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम। द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज ए नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इसके अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं, कॉजिंग द हार्ट टू बीट, जिसकी वजह से हार्ट बीट कर पाता है, और उसका नाम होता है ऐसे नोड। ऐसे नोड से हमारा हार्ट स्टार्ट होता है, एक तरीके से बैटरी जो होता है हार्ट का उसको हम बोलते हैं ऐसे नोड, साइनोवियल एट्रियल नोड, ठीक है। तो साइनोवियल एट्रियल नोड अगर खराब हो जाती है तो क्या किया जाता है, बाहर से आर्टिफिशियल लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर। तो पेस मेकर साइनो एट्रियल की तरह ही काम करता है, तो ये हमारा नेचुरली बॉडी के अंदर आता है, जन्मजात हमें मिलता है, ठीक है। अगर ये खराब हो जाए तो बाहर की ओर दिखाई देता होगा, किसी किसी पेशेंट में अगर लगा हो, आप गूगल पे सर्च करके देखना पेस मेकर पेशेंट, तो आपको दिखाई देगा यहाँ हार्ट के ऊपर एक बैटरी सी लगाई होती है स्किन के नीचे, वो 4-5 साल चलती है, उसके बाद उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे नोड हमारा ओरिजिनल है, हमारे अंदर फिट होता है, ठीक है। चलिए अब क्या प्रोसेस होती है, इसकी एलिमेंट वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, जो क्या करता है, नेचुरल पेसमेकर होता है, राइट एट्रिया में प्रेजेंट होता है, राइट। अब आपने देख लिया ना इस टाइप से, अभी डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है एवरी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, रिले सेंटर होता है जहां से पास होता है हमारा सिग्नल। बंडल ऑफ व्हील्स कैरी इंपल्स टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में लेके जाने का काम कौन करता है, बंडल ऑफ व्हील्स। पुरकिंजिक फाइबर स्प्रेड इंपल्स टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जो इंपल्स होते हैं उनको फैलाने का काम पुरकिंजिक फाइबर होता है और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है हार्ट को, ठीक है। तो ये 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के, ये आपको याद होने चाहिए, अगर इनमें एक भी भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे नोड स्कूल बेल, जैसे स्टार्ट हार्ट बीट, तो हार्ट की भी एक बेल है, एक बैटरी है, जनरेटर इसको हम बोल सकते हैं, जो हार्ट को स्टार्ट करने का काम करता है। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। एवी नोड जो है क्लास मॉनिटर, डिले और पास की, किसको जाना है किसको नहीं जाना, ठीक है, उस तरीके से करता है। बंडल और पुरकिंजिक फाइबर मैसेंजर है, स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू ऑल। ये देखिए ये डायग्राम आपको याद रखना है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर, ठीक है। इस डायग्राम को सभी बच्चों को याद कर लेना है, सिंपल है बनाना, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया में ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड लोकेटेड होता है। उसके बाद राइट एट्रिया के अंदर हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एवी नोड से हमारे सिग्नल कहां से जा रहे हैं, बंडल ऑफ व्हील्स, बंडल ऑफ व्हील्स से ब्रांच में कन्वर्ट होंगे, और जो हमारा पुरकिंजिक फाइबर्स हैं ये हमारे क्या करेंगे, ये बेसिकली सिक्रेट करेंगे, किसको, सिक्रेट नहीं, फैलाएंगे इंपल्स को, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है। तो साइनोट्रियल, एवी नोड और बंडल ऑफ व्हील्स, इधर लेफ्ट ब्रांच और इधर राइट ब्रांच, ठीक है। और नीचे जो आ रहे हैं ये हमारे पुरकिंजिक फाइबर हैं, जो दोनों वेंट्रिकल्स में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इंपल्स को जनरेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ठीक है, जिसे हार्ट बीट कर पा रहा है। ये बना दोगे ना डायग्राम, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होता है भाई, हमारा हार्ट कितने मिनट में कितनी बार पंप करता है उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट, की कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितनी बार रिलैक्स कर रहा है, तो उसको एक हार्ट बीट बोला जाएगा, ठीक है। तो हृदय की लयबद्ध संकुचन और प्रसार को हृदय की धड़कन कहते हैं। नॉर्मल रेट जो होता है 72 बीट पर मिनट होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया क्या होता है बेटा, हार्ट बीट बढ़ जाता है इसके अंदर, तो इसके अंदर मोर देन 100 पर मिनट फास्ट हार्ट बीट हो जाता है। इसके अलावा आता है ब्रेडिकार्डिया, इसके अंदर हार्ट बीट कम हो जाता है, लेस देन 60 पर मिनट, मतलब 60 बीट पर मिनट, तो ये स्लो हो जाता है। तो ये दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए कि टैकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ये भूलना नहीं है, आगे तक काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट बाय एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने देखा है, पढ़ा है ना, पिछले यूनिट के अंदर हमने देखा है एएनएस सिस्टम, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सोमेटिक हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सोमेटिक हमारे कंट्रोल में होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑटोनॉमिक में क्या आता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल,
हार्ट जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है तेज करने वाला, जो हार्ट रेट को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि रेस मोड, टाइगर मोड जिसने बोला था ना हमने, डॉगी मोड बोला था, डॉगी आ जाए तो क्या होगा, हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाएगी, धक धक धक, उस तरीके से। तो रेगुलेट हो रहा है ना सिंपैथेटिक सिस्टम से, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो वैगस नर्व धीमा करती है, रिलैक्सिंग कंडीशन में डिक्रीज हार्ट रेट, जैसे रिलैक्स मोड है, सो रहे हैं तो हार्ट बीट बहुत धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, सोचो कार एक्सीलेटर सिंपैथेटिक और ब्रेक पैरासिम्पैथेटिक, मतलब कि एक्सीलेटर लगता है तो स्पीड बढ़ती है और ब्रेक लगता है तो स्पीड कम होती है। तो एक्सीलेटर लगेगा तो सिंपैथेटिक, हार्ट बीट ज्यादा, टाइगर मोड ऑन, डॉगी मोड ऑन, ठीक है, फाइट फ्लाइट फियर, 3FFO, यही तो होते हैं ना जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। तो चलिए, आई होप आप मेरी लैंग्वेज समझने लग गए होंगे अब तक, क्योंकि लेक्चर्स आप लोगों ने अच्छे से देख लिए हैं पीछे वाले। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, फाइट फ्लाइट फियर, डॉगी मोड, टाइगर मोड, अच्छी तरीके से जानते हो आप। चलिए, कार्डियक आउटपुट, इसकी 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप अपने हिसाब से डेफिनेशन इसकी याद कर लेना। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन आप एक अलग पेज में बना के लिख के अपने हिसाब से उसको याद कर लेना, दिन में 1-2 बार देख लिया करो उसको, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के आएंगे, तो 10 क्वेश्चन करते ही आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। फिर टेंशन खत्म है, बैक वेक आने का टेंशन खत्म हो जाएगा यहीं पे, अगर ये 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट, कितना वॉल्यूम पर मिनट हार्ट पंप करता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। प्रति मिनट हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त की मात्रा को हम बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट के बराबर होता है। किसके? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम 5 लीटर पर मिनट होता है एडल्ट के अंदर। ये जो हमारा क्या कार्डियक आउटपुट होता है ना, 5 लीटर पर मिनट होता है, ब्लड पंप होता है पर मिनट, ठीक है। तो सोचना, पानी की मोटर हर बार बाल्टी, स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक ये हो गया कि एक बार जैसे भर रहा है, मतलब एग्जांपल है बाल्टी है, तो बाल्टी हर बार भर रहा है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना भर रहा है, ठीक है, और कितनी मतलब 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो जितना भर रहा है वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। और 1 मिनट में कितनी बार मोटर चलती है, जैसे हार्ट रेट इक्वल्स टू कुल आउटपुट, कुल कितना भरा और कितनी बार हार्ट का पंप करा, ठीक है। इस तरीके से कार्डियक आउटपुट निकाला जाता है, जो हमने लेक्चर्स में बता दिया आपको। कार्डियक साइकिल्स ऐसे नहीं पूछा जाएगा, निकलवाया नहीं जाएगा, आप डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। तो ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन वन कंप्लीट हार्ट बीट इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मतलब कि एक बीट जो होता है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद रिलैक्स हुआ, ये एक बीट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये एक बीट हो गया, इसके साइकिल जो जितना टाइम लगा इसमें 0.8 सेकंड्स लगे, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कार्डियक साइकिल है, जिसको टाइम लग रहा है 0.8 सेकंड। तो एक पूर्ण हृदय धड़कन में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला को हृदय चक्र कहते हैं, ठीक है। फेजेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें आर्ट्रियल सिस्टोल होगा। सिस्टोल मतलब आर्टरी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल स्कूलर सिस्टोल होगा, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। वेंट्रिकल में ब्लड गया, देखिए आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, अब वेंट्रिकल से भी तो आगे जाना है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डायस्टोल होगा, मतलब अब रिलैक्स होना पड़ेगा ना, ब्लड निकल गया, वापस फिल करने के लिए पहले रिलैक्स होना पड़ेगा, तो डायस्टोलिक रिलैक्स होंगे, आर्टरियल सिस्टोल वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होंगे, तो वापस से एक प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी, फिर वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वापस से रिलैक्स होंगे। तो इसमें जो टाइम लगता है वो 0.8 सेकंड का लगता है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन अलोंग फिल मतलब भरा, आर्टरियल सिस्टोल हुआ, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वास मतलब पानी बाहर निकाल दिया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और रिलैक्स बंद कर दिया, ठीक है, रिलैक्स डायस्टोल हो गया। यही है, बस कुछ नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है फार्मेसी, बहुत इजी बना देंगे आप लोगों के लिए बेटा, ठीक है। बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एक दिन क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, रेगुलर स्टडी कीजिए, रेगुलर लेक्चर्स देखिए, नोट्स पढ़िए, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए, रिजल्ट नहीं आए तो बता देना मुझे, ठीक है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ईमानदारी के साथ आपने मेहनत करी है तो रिजल्ट जरूर आएगा। कहीं आप सो रहे हो, बोले सर बोल दिया सर ने कि रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ईमानदारी से अगर आपने मेहनत करी है रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हमारी तरफ से जैसे कोई कमी नहीं है तो आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर।
तो रेगुलेशंस की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स एक्सर्ट बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जैसे एक पाइप है उसके अंदर वाटर जा रहा है, तो वो वाटर उस पाइप के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर ब्लड जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना, कितनी स्पीड से जा रहा है, क्या प्रेशर है, कितना वॉल्यूम जा रहा है, वो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर उसको बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। मतलब जहां से वो फ्लो कर रहा है उन आर्टरीज पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो फिर हार्ट बीट बढ़ जाता है। धमनियों की दीवारों पर बहते रक्त द्वारा डाला गया बल ही रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हमारा होता है 120 टू 80 mmHg, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय, सबसे पहले बैरोरिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर सेंसर इन एरोटा, एरोटा के अंदर प्रेशर सेंसर बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और कैरोटिड के अंदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, बताते हैं कि कितना प्रेशर आ रहा है एरोटा के अंदर। उसके बाद है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमने देखा भाई, सिंपैथेटिक टाइगर मोड ऑन, हार्ट बीट इंक्रीज, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स मोड, पिज्जा पार्टी मोड ऑन, और हार्ट बीट डिक्रीज, तो एएनएस भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आते हैं हार्मोन, जैसे कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है, एएनपी है, तो ये रेगुलेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। शरीर जैसे एंटी डायरेटिक है तो ये क्या करते हैं, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बीपी, वाटर प्रेशर इन पाइप, अगर ज्यादा बढ़ा तो पाइप फट सकता है, हाइपरटेंशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। बीपी बढ़ जाता है ना ज्यादा तो नसें फटने के चांसेस हो जाते हैं बेटा, तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। पल्स क्या होता है भाई? पल्स रिदमिक एक्सपांशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरी ड्यू टू हार्ट बीट। हार्ट बीट भी ऐसे करता है, मतलब हार्ट बीट की वजह से जो आर्टरीज होती हैं उनमें भी रिदमिक एक्सपांशन और रिलैक्सेशन होता है बेटा। अब यहाँ पे हार्ट तो नहीं है, बीट देखते हैं ना, पल्स इनको ही तो बोलते हैं, यहाँ तो पल्स नहीं बोलते क्योंकि इनको तो हार्ट बीट बोलेंगे, यहाँ हार्ट नहीं है तो इसको हम पल्स बोल दिए, क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज वेन है हमारी, तो आर्टरीज के अंदर भी रिदमिक एक्सपांशन और रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से हमें लगता है कि ये भी बीट कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पल्स रेट, ठीक है, ठीक है। तो हृदय की धड़कन के कारण धमनी का लयबद्ध फैलना और सिकुड़ना ही नाड़ी है, नाड़ी तो बोलते हैं इसको, नाड़ी देखना, वेद देखते हैं नाड़ी, तो इसको पल्स बोला जाता है बेटा, ठीक है। नॉर्मल जो होता है यहाँ पे भी 72 बीट पर मिनट आएगा, पल्स पर मिनट आएगा। एग्जाम टिप्स की बात करें तो पल्स रेट इक्वल टू हार्ट रेट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। कभी आपको लगे कि यार पल्स रेट, पल्स क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है ना, बस यही है कि हार्ट रेट जो होता है, सॉरी हाँ, हार्ट बीट जो होता है वो हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और पल्स बेसिकली इसमें जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर वो फैलती और सिकुड़ती हैं तो उसको पल्स बोलते हैं, याद रहेगा ना, बिल्कुल। चलिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बहुत अच्छा टॉपिक है, 5 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है। ईसीजी एक तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है हार्ट की, कि हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो हार्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहली जो जांच होती है, टेस्ट होता है, वो ईसीजी करवाया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब ये चीज मत सोचना कि अगर ये बड़ा टॉपिक पूछा जा सकता है तो 2 मार्क्स में नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। जो भी सिलेबस में आपको ऐसा लगे ना कि ये टॉपिक है तो उसके बारे में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट तो हम बता ही रहे हैं कि ये तो डेफिनेशन आएगी, लेकिन पूछ लिया आपको डिफाइन का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डिफाइन ईसीजी, तो आप लिख सकते हो अगर आपको पता है कि ईसीजी क्या होता है, ठीक है। तो ईसीजी इज ए ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ठीक चल रही है तो हम पता लगाएंगे कि यार हमारा हार्ट ठीक चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, गड़बड़ आ रही है, तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। तो ईसीजी हृदय की विद्युतीय गतिविधि का ग्राफिक रिकॉर्ड होता है। तो ये बेसिकली डायग्राम हमें बनाना होता है ईसीजी के अंदर। एक कॉम्प्लेक्स बनता है PQRST, क्या बनता है, PQRST, और ये चलता रहता है, ठीक है। इसमें पहला PR इंटरवल आएगा, PR सेगमेंट, उसके बाद ये QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद ST सेगमेंट और T वेव, ये ऐसे चलता रहता है। अगर इसके अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, ये कम या ज्यादा हो रहा है, तो मतलब हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
तो चलिए वेव्स की बात करें तो सबसे पहले पी वेव होती है जो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन की वजह से जनरेट होता है, ठीक है। आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डीपोलराइज होती है, ठीक है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वेंट्रिकल जब डीपोलराइज होता है, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड निकल चुका है तो उस कंडीशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। फिर वापस से वो स्टार्ट होता है कि वापस से ब्लड फिल होगा आर्टरिया के अंदर, ठीक है। तो टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजर, मतलब वापस से रिलैक्स हो रहा है, रिपोलराइज हो रहा है वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं पी, क्यूआरएस और टी। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। पी प्रिपेयरिंग आर्टरिया, ठीक है, आर्टरिया को प्रिपेयर करेगा। और क्यूआरएस क्यूब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड कंप्लीट बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। और टी टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्सेशन, ठीक है। समझ में आ गया? इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ हार्ट की। क्या क्या दिक्कत हो सकती है भाई? सबसे पहले तो हार्ट बीट हो सकता, मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आर्टरीज के अंदर, उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये भी डेंजरस कंडीशन है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है बेटा? जो बेसिकली हमारी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कौन सा? एलडीएल। एलडीएल देखिए, कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल, ठीक है, वीएलडीएल। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो सबसे ज्यादा जो हार्मफुल होता है कोलेस्ट्रॉल वो होता है एलडीएल, जो यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, धीरे 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 क्या होगा, ये डिपोजिट हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से ब्लड आना बंद हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आती है, चेस्ट पेन होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, बाईपास किया जाता है। बाईपास सर्जरी बोलते हैं, यहाँ पे छल्ले डलते हैं, छल्ला लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो छल्ले होते हैं ना, वहां पे लगा जा रही है, स्टेंस जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लगा दिया जाएंगे, वापस इसको चालू कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आप लोग समझ गए। और एचडीएल जो होता है हमारा, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है इसका, ठीक है। वीएलडीएल भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंजाइना पेक्टोरिस, ये भी एक तरीके से आर्थेरोस्क्लेरोसिस का ही पार्ट है, इसमें भी ब्लॉकेज की वजह से ही चेस्ट में पेन होता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये मतलब जी जो हमारी मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती हैं, उनमें दिक्कत आती है तो हार्ट अटैक जैसे चांसेस बन सकते हैं। अरिदीमिया, धड़कन की गड़बड़ी, मतलब कि टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडीकार्डिया हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। हार्ट फेलियर, कंप्लीटली हार्ट का कंडक्शन सिस्टम खत्म हो जाए, ऐसे नोड में दिक्कत आ जाए, ये भी नोड में दिक्कत आ जाए, तो उसको हार्ट फेलियर हम बोलते हैं। तो ये हमारा फाइनली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। डाउनलोड करने का कोई चार्जेस नहीं है ना, तो आप जाइए, फ्री सैंपल्स वगैरह तो देख लीजिए एक बार। बिना कुछ देखे ही आप किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते ना कि भाई वो कैसी होगी, तो सैंपल्स वगैरह जाके चेक कीजिए, है ना। जो चीज आपको अच्छी लगे, शॉर्ट नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, कंप्लीट सारी जो भी चीजें आप फैसिलिटी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स चाहिए, वो सारे आपको ऐप पे मिल जाएंगे। और बाकी कोई डाउट हो कोर्स रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपको तुरंत रिप्लाई मिले, लेकिन यहाँ पे तुरंत रिप्लाई मिलेगा, आप करके देख लेना कॉल मैसेज, ठीक है। चलिए, बाकी अच्छे चल रहे हैं हमारे लेक्चर्स, आप लोग भी रेस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आई होप एनाटॉमी अब बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर हो गया है, क्योंकि इसके लेक्चर्स हमने कंप्लीट करवा दिए, इसके वन शॉट लेक्चर भी हमने कंप्लीट करवा दिए। अब बाकी रह गए हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी जल्द ही आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम इन वन शॉट्स को कवर करवा लेते, तब तक हमारी एग्जाम्स आ जाएगी, तो एग्जाम के पास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।